देखिए, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे। कितना? 3.5 पढ़ने वाले। और इसमें जो मेथड है उसमें एक मेथड है ब्रज गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? ब्रज गुणनखंड विधि। तो हम सबसे पहले इसको सीखेंगे कि ब्रज गुणनखंड विधि से मैथ सॉल्व होता कैसे है। दो चर वाले रैखिक समीकरण ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व होता है ये सीखेंगे। और फिर इस पे तब जाके हम जो 3.5 एक्सरसाइज है उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो दो चर वाले हम यहाँ कौन सी विधि अप्लाई करने जा रहे हैं? ब्रज ब्रज गुणन विधि। कौन सी विधि? ब्रज गुणन विधि। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसको हम अपने ढंग से समझाते हैं, फिर आप अपने ढंग से समझिएगा। ठीक है, दो समीकरण होते हैं। a1 b1y प्लस c1 बराबर कथी? 0 होता है ना। ऐसे x में जो रहता है वो a1 कहलाता है, y में जो रहता है वो b1 कहलाता है, और ये हो गया c1। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। देखिए, ब्रज गुणनखंड विधि को डायरेक्ट हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिख देंगे तो आप क्या समझ पाइएगा, मजा नहीं आएगा। तो ब्रज गुणनखंड विधि बना कैसे है पूरा हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा a2 b2 c2 बराबर 0। और ये क्या होगा? समीकरण सेकंड। इसमें एक बात का ख्याल रखना कि जब भी c1 को लेना हो या c2 को लेना है तो 0 बराबर के अंदर होना चाहिए, बराबर के बाहर नहीं होना चाहिए। यानी ये तीनों टर्म LHS में होना चाहिए, RHS में जीरो के अलावे किसी को नहीं रखना है। समझ में आ रहा है? आए, इतना हो गया। अब खूब ध्यान, अब यहाँ से हम ब्रज गुणनखंड विधि निकाल लेंगे। यहाँ तो लिखे, देखिए पहले इसको क्या बोलते हैं इसको, ढक लीजिए। समझ में आ रहा है? इसको ढकेंगे इसको। तो यहाँ एक बार और लिखते हैं, ब्रज गुणन विधि हो जाएगा। किसको ढके हम? x को ढक ले, ये वाला। तो ये गुना होगा, b1 से किस में? c1 से। तो ऊपर x लिखेंगे, नीचे लिखेंगे b1 c2, फिर माइनस, ये हो गया। इससे गुना हो गया तो इसके बाद कौन आता है? ये। इसको अब इससे गुना करेंगे तो c1 क्या हो जाएगा? अरे b2 c1 हो जाएगा। नहीं समझे? पहले बार में ये हम ढक लेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे। आ रहा समझ में? इसको इससे गुना करेंगे। ये ढक लिया हमने, ढक लिया तो बचा यही ना। तब b1 में किस है? अब माइनस देना है, और फिर c1 को किससे गुना करना है? तो मैंने लिखे हैं। आप c1 आगे लिखते, b2 पीछे लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए, अब हम फिर लिखेंगे कौन सी? y। हो गया। अब y लिखे तो y को ढाप लीजिए। अब y को जैसे हम ढकेंगे तो कितना लोगों बच्चों को मन में आएगा, सर तब तो हाई ढक लिए तो फिर एक ही गुना करेंगे ना। जहां ढक रहा है उसके दाहिने तरफ से चलना है। हम इसको ढके तो इसके आगे वाले चले, अब इसको ढके तो किससे चलेंगे? c1 से। तो c1 से कितना गुना होगा? ये तो ढक लिया ना। तो c1 से किसका? a2। तो यहाँ हो जाएगा a2
गुने C1 माइनस, अब उसके बाद चलेंगे इसमें, अब भाई हो गया ना, ले लिए, भाई तो ढके है, ये ले लिए, तो अब इसके बाद नंबर आएगा इसका, तो A1 से किसका, तो A1 C2, यहाँ रखेंगे कितना, ऊपर रखेंगे 1, कितना सिस्टम है उसमें x रखना है, इसमें y रखना है और इसमें 1 रखना है। अब किसको ढकेंगे, तो इसके बाद जीरो आएंगे तो जीरो को लेना नहीं है, तो इसके बाद दाहिने साइड से कौन पड़ेगा, तो A1 गुने माइनस A2 गुने, हो जाएगा का, यही आपका ये जो विधि है, ये सिस्टम, ये जो सूत्र है, यही ब्रज गुणनखंड विधि का सूत्र है। समझ में आ रहा है, बन गया। अब जरा सा ये सोचिए कि डायरेक्ट हम इसको आपको लिख देते, आपको क्या समझ में आता। अब तो समझ में आ गया ना कि ऐसे करके ये लिए हैं, फिर इससे बना है, और जब भी ब्रज गुणनखंड विधि करेगा तो हाई हम नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक और टेक्निक है, खूब ध्यान से समझना, इसमें एक चीज याद रहना चाहिए, दूसरा ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। एक्स है तो हाई खाली याद रखना, B1 C2, तो अब देखिएगा ना, तो इसको बदलना, 2 को ए पर, बी को ए को ए पर, नंबरिंग है ना, नंबरिंग अंक वही रहेगा, इसमें भी BC है, इसमें भी BC है, लेकिन अगर एक याद है तो उसको क्या करेंगे, बदल देंगे। जो B1 है वो अब क्या हो जाएगा, और जो C2 है वो क्या हो जाएगा, ये समझ में आया, नंबर बदल देंगे। यहाँ देखिए A2 C1, तब A1 C2, A1 B2, तो A2 B1, नंबरिंग चेंज कर देना है। समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ा है का मुश्किल काम, आया समझ में। इससे कितना लोग घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तेरी महफिल, हम एक सॉल्व करके बताए क्या, एक सॉल्व करके बताएंगे तब ना कुछ समझ में आएगा कि बात। तब ब्रज गुणनखंड विधि से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर कितना, 46, एक ये हो गया और एक हो गया 3x प्लस 5y बराबर 74, हो गया ना। दो समीकरण ले लिया हम, दो का ही काम है, और ये जो रूप जैसा होना चाहिए वैसे बटा बटा में नहीं है, सही है ना। तब आइए अब यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन या हल जो लिखना पड़े, ये हो जाए 2x प्लस 3y बराबर 46। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस क्या करेंगे कि 2x प्लस 3y, 46 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा। अब ब्रज गुणनखंड में जो लेना है उसके हिसाब से अब ये अपना मतलब ओरिजिनल रूप में आया, नहीं समझे। ये 46 इधर होता लेते तो क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता। हमने कब जब भी कहा ना, इधर बराबर के बाद क्या बचना चाहिए, केवल 0, सारा को इधर भेज लेना है। समझ में आ रहा है, किसी को नींद नहीं ना आ रहा है, नींद आ गया ना तो कैमरा बंद करके लगे आ जाएंगे, आके नींद भगा देंगे। नींदे भागेगा ना तो वे भागेगा। अब फिर इसको ले रहे हैं 3x प्लस 5y बराबर कितना, 74, तो 3x प्लस 5y इधर प्लस होते रहेगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों को सेट कर लिए। नहीं, यहाँ हमने ये सीखा कि अगर वो जिस तरह चाहिए उस तरह नहीं है, मतलब तीनों एक तरफ नहीं है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, ब्रज गुणनखंड में जैसे चाहिए वैसे क्या करेंगे, उसको सजा लेंगे। तो हमने समीकरण और दोनों को क्या कर लिया जी, सजा लीजिए। अब यहाँ लिखिए, अब ये दोनों समीकरणों को यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। दूसरा
3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब हम चुनेंगे a1 बराबर कितना होगा 2, b1 बराबर कितना होगा 3, c1 बराबर कितना होगा। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, ठीक है ना, टाइम इसमें क्या होगा लगेगा। आराम से समझिए, यहाँ हो जाएगा a2, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा आपका c2। हो जाएगा, बोलो ना। आप सीधे लिखेंगे कथी, बा यार जो कहने का सही से बना, ब्रज गुणन विधि हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम स्लाइड को इधर करते हैं ताकि यही तो लमर के जाएगा उधर। अब हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे x1 b1 c2 माइनस b2 बराबर ये y हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। आया समझ में, यही ना है, यही है। अब हम क्या करेंगे, अब स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। अब सबका जहां जिसका पोजीशन है वहां उसको रख देंगे। ऊपर x है तो x रहेगा, नीचे देखिए किसमें b1 c2, तो b1 कितना है और c2 कितना है। हाँ हमेशा इसमें ले, दूसरा वाला हमेशा कोष्ठ के अंदर लिखिएगा। b2 कितना है, आइए कितना हो जाएगा माइनस, इसमें क्या है जी y, c1 कितना है माइनस 46 गुना कितना 3। हाँ अब c2 कितना है माइनस 74 गुना कितना 8, a1 कितना है, a1 कितना है 2, b2 माइनस ये कितना हो जाएगा, हाँ a2 कितना है 3 गुने 3 हो जाएगा, इतना आया। गुना है थोड़ा सा, अब क्या कीजिए, नंबर लेना है तो थोड़ा सा बिना कमैले पैसा मिल जाएगी, तब काम तो करक पड़ी तो ये काम होता। अब इसमें गुना कीजिए, 7 4 तिहाई 12, 12 एक दो हाथ में लगा ले, 7 तिरका 21, ये कितना हो जाएगा होगा का 4 तिहाई 12, ठीक है, 12 एक दो हाथ में लगा ले, 7 तिरका 21 1 22 माइनस है, हाई माइनस में कते जाए प्लस 6 5 30, 5 6 30, 30 के जीरो हाथ में लगल 3, 4 5 20 और 3 तो इसे हो जाएगा 230। यहाँ वजह हाई हो गल वाई, ये 6 तिरका 18 हाथ में लगल 4 3 12 1 13 माइनस 3, माइनस सही, माइनस कते हो जाए 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, हाई 5 दूनी और 3 तिहाई आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, x का x
122 दोनों में से बड़ा कौन है? 30 वाला। घटेगा तो कितना बचेगा? हो जाएगा सिंपल। ये कितना? ये घटेगा तो कितना बचेगा? ये समझ में आया? अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ लिख सकते हैं आप अब। तो एक बार x/8 बराबर 1/1। एक बार इसको इसके साथ रिलेट करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? एक बार इसको फिर इसके साथ रिलेट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 से गुना होगा तो x गुने 1 आया, 8 गुने 1। x बराबर कितना आ गया? आ गया वैल्यू। ये गुना होगा y गुने 1, 1 गुने 10। y बराबर कितना आ गया? आंसर। तो इतना प्रोसेस कीजिएगा तब आप बना पाइएगा कौन विधि से? ब्रज गुणन खंड विधि से। समझ पा रहे हैं? शायद बहुत छोटा देखे, लेकिन अगर जब दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, जब हम लिख रहे हैं तभी आप वीडियो को रोक करके जितना है ना पहले उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ने। समझे? अब इतना हमने छूट किया तो हो सकता है कहीं नहीं दिखे। नहीं तो क्वालिटी चेंज करके प्रयास कीजिए देखने का, अगर आ जाता है तो आ जाता है। समझ में आया ब्रज गुणनखंड विधि? तो ये होता है ब्रज गुणनखंड। अब जिसने ब्रज गुणनखंड विधि सीख लिया हो तो बना सकता है। आज ये ना सीखा होगा तो जाओ मंदिर में पूजा वूजा कर लो, हमेशा कल्याण हो जाए, है कि नहीं? चलिए यहाँ अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। निम्न रैखिक समीकरणों के युग में किसका एक अद्वितीय हल है? जिसका कोई हल नहीं हो या उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है? अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। तो खूब सवाल पहले अब हमारे भाषा में समझ लीजिए कि कह रहा है पूछ रहा है कि किसका, पहले तो ये पूछ रहा है, तीनों कंडीशन पूछ रहा है। किसका अनेक हल होगा, किस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और किस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और कह रहा है कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसको ब्रज गुणनखंड विधि से बनाए। कौन विधि से? ब्रज गुणन विधि से। कौन सी विधि से? ब्रज गुणन विधि से बनाए। किसका? जिसका अद्वितीय हल हो। और अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यही ना होता है जी? तो ये कंडीशन को जो समीकरण फुलफिल करेगा उसको हम बनाएंगे ब्रज गुणनखंड विधि से। बाकी किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया जाए? बनाया जाए? बनाने काम चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए पहला इक्वेशन लेते हैं हम। x - 3y - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 3x - 9y -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 4 है ना, तो पहले जांच करेंगे हम। बात समझिए, पहले जांच करेंगे। तो यहाँ आप सॉल्यूशन या हल जो लिखना है लिख सकते हैं। यहाँ आपका पहले a1 चुनिए। a1 कितना है? 1। b1 चुनिए। b1 कितना है? c1 चुनिए। कितना है? a2 कितना है? b2 कितना है? c2 कितना है? माइनस। तो देखिए यहाँ लिखते हैं अब a1/a2 कितना हो जाएगा? b1 बटा कितना हो जाएगा? हो जाएगा। तो आ गया ये। अब क्या चूज करेंगे हम? कितना है? माइनस कटेगा तो बचेगा 3/2। है तो दोनों बराबर, लेकिन है क्या? तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर
B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाला कंडीशन, इसमें क्या आता है जी, कोई हल नहीं होगा। तो इसको कोई हल नहीं आता जी, हमको ब्रज गुणनखंड से बनाने की जरूरत है, नहीं बनाएंगे। फिर इसी तरह हम दूसरा को चेक करेंगे, फिर तीसरा को चेक करेंगे, फिर चौथे का जॉन आएगा उसको बनाएंगे। अब हमने, चलिए दूसरे का हम चेक करते हैं, बाकी आपको घर से बनाना है। ये 5 है, तेज एंड जस्ट इसको बदल लें हम, -5 हो जाएगा ना, या इधर भी करके ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको मैंने ऐसा बदल दिया और इसको मैंने ऐसा बदल दिया, ताकि आगे हम यही समीकरण रख सके। इन ऐसे देखिए, C1 C2 को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे? C1 2 एक अंदर एक बाहर नहीं होना चाहिए, या तो दोनों बराबर के दाएं साइड होना चाहिए, ना तो दोनों बराबर के, जैसे यहाँ भी ठीक दिया, ये भी बाहर है और ये भी क्या है जी, तो C1 C2 हम ले सकते हैं। अंदर भी नहीं रखेंगे तो ये A1/A2 इस तरह के जो चेक करते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब ब्रज गुणनखंड विधि बनाने जाएंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मुराद, हम सब देख रहे हैं तुम क्या कर रहा है। जब उठा के पटकना शुरू करेंगे ना, धुलाई नहीं हो रहा है तुम लोग का, मन बढ़ गया है। इतना समझिए, तूफान आने से जो पहले सन्नाटा होता है ना, वही है। क्लास में कहियो नहीं पिटाई रही, होना शुरू होगा ना, सब ठीक आने चलाएगा तुम लोग का दिमाग। पढ़ा रहे हैं इधर, देख रहे हैं नीचे, एग्जाम में लिखता है, क्या लिखता है खुद पता नहीं। A1/A2 कितना हो जाएगा, 2/3। B1/B2 क्या हो जाएगा, 1/2। दोनों बराबर है जी, नहीं है, तो हम लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/, ये हो जाएगा। इसका आदित्य हल होगा, क्या होगा इसका। अब इसको हम किस विधि से बनाएंगे जी, ब्रज गुणनखंड विधि से बन जाएगा। हाँ, तो बन जाएगा तो बना लीजिएगा। आगे बना दे, बन जाएगा। किस किस को विश्वास है बन जाएगा, हाथ उठाओ तो। बाकी लोगों को विश्वास नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर फिर देखते हैं। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका अनेक, ए और बी का मान बताना है, माने ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा, और परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका हम कंडीशन पहले निकालते हैं। x 2x + 3y = 7, ये है a - b x प्लस a + b y बराबर 3a b - 2।
इसमें ए और बी दिख रहा है आपको कहीं? यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए और बी का वैल्यू निकालना है कि अपरिमित रूप से कितना हल होगा जी? अपरिमित रूप से अनेक। अनेक हल का होने का कंडीशन समझता है सब लोग? हाँ, तो सीधे पहले हम चुनाव करेंगे कौन कितना है। A1 कितना हो जाएगा, B1 कितना हो जाएगा, C1 कितना हो जाएगा, सिंपल। A2 कितना हो जाएगा, A माइनस बी। B2 कितना हो जाएगा, A प्लस बी। C2 हमारा कितना हो जाएगा, 3A प्लस बी माइनस 2। समझ में आ रहा है? चलिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त है ना जी। शर्त क्या होता है अनेक हल होने का? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा बराबर C1 बटा सबका मान रखिए। A1 कितना है, 2। A2 कितना है, A माइनस बी। B1 कितना है, B2 कितना है, C1 कितना है, C2 कितना है, कितना है। समझ में आ रहा है? अब बहुत बड़ा जाता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब सॉल्व करते जाएंगे हम। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि इसको आप इसके साथ रिलेट कीजिए एक बार, और फिर इसको इसके साथ रिलेट कीजिए एक बार। नहीं तो एक बार इसको इसके साथ रिलेट कीजिए, और फिर इसको इसके बाद रिलेट कीजिए। समझ में आ रहा है? दो ही कंडीशन है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं हम भी। अब ये हो जाएगा 2A माइनस बी, 3 हो जाएगा, 2B हो जाएगा। एक बार हम इसको इसके साथ रिलेट कर देते हैं, ठीक है? अरे इसके साथ ही बराबर तो नहीं रख सकते हैं जी, एकदम रख लेंगे। एक इसको इसके साथ रिलेट कर लेते हैं। हो जाएगा ना? इसको इसके साथ रिलेट कर दिए, और इसको, क्या कि तीनों बराबर है, किसी को किसी के साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? तो कंडीशन क्या है, इसको इसके साथ लीजिए, फिर इसी को इसके साथ लीजिए, या इसको इसके साथ लीजिए, फिर इसको इसके साथ लीजिए, ये ना होगा। तीनों जब आपस में बराबर है तो किसी को किसी के साथ लीजिएगा तो बराबर होगा ही। अब यहाँ समझिए, ये गुना होगा जी, तिरछा तिरछी, तो 2 से गुना हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा। 3 से गुना हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा 2A प्लस 2B हो जाएगा, 3A माइनस 3B होगा। थोड़ा आगे बढ़िए, अब इधर इसको लाइए, तो 2A प्लस 2B माइनस 3A प्लस 3B हो जाएगा। इधर बचा 0, ये प्लस में ही माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस है, आई कितना हो जाएगा, 5। B बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको थोड़ा देर के लिए मान लो समीकरण आया। अरे -3 में से +2 जाएगा तो -1 बचेगा। आई भी प्लस में भी प्लस, दोनों 2B या प्लस 3B जोड़ के 5 नहीं हो जाएगा? तो दोनों को जो इसको और इसको जोड़ लिए हो जाएगा 5B। हमारा एक समीकरण ये मिल गया। आइए अब दूसरा समीकरण, ये इधर गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3A प्लस B माइनस 2।
ये 7 में गुना होगा a प्लस बी से, 3 में 3 से गुना होगा तो 9a प्लस 3b या 3 दूनी 6, 7a प्लस 7b, सबको इधर लाओ, हो गया कि 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b, माइनस 6 इधर में तो उधर आएगा तो कितने में जाएगा, प्लस में। समझ में आ रहा है? इस माइनस 6 को हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब देखिए 9 में से 7 बचेगा, कितना बचेगा, 2a बचेगा। अच्छा, इसके बीच का हो गया 2a। अब 7b में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 4b बचेगा। इसको क्या मान लिए, समीकरण 2। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 मिल गया हमको, मिला कि नहीं मिला। चलो आगे बढ़िए, अब इसमें आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे कौन सी विधि, इसलिए कि यहाँ विधि का कोई नाम नहीं दिया है। आप ब्रज गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, हमको जल्दीबाजी में बनाना है इसलिए विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे। समीकरण कितना है, माइनस a प्लस 5b बराबर 0। समीकरण 2 क्या है, इसमें एगो चीज आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए क्या है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है 2, तो ये 2 कहाँ गुना करेंगे जी, लेकिन खूब ध्यान से समझिए, साइन का डिफरेंस है, उसमें दोनों साइन एक में था, अंक की गड़बड़ी थी, साइन दोनों का सेम था। यहाँ अंक की भी गड़बड़ी है और साइन का भी गड़बड़ी है, तो यहाँ से हम गुना करेंगे तो कितना गुना करेंगे, समझ में आ रहा है। इसलिए कि इस साइन में कितना है, +2, खाली 2 है क्या, आंख नहीं आएगा, +2 है तो यहाँ क्या है +2। इसके आगे 1 है लेकिन कथी में, तो नहीं गुना करेंगे। हम तो कहे थे ना जिसके आगे जो होगा वो यहाँ गुना होगा, इसके आगे जो होगा यहाँ, कहे थे। तो सेम टू सेम कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2 गुने -1, गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा, आइएगा 5 दूनी, इधर 0 का 0, ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई प्लस 4b, आई कितना हो जाएगा, माइनस से घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा। ये हो गया। 10 में से 4 गल कितना बचा, होगा प्लस में, ये भी बचा प्लस में 6 नहीं जा, 6 से 6 कट गया, b बराबर 1। अब हम किससे लेंगे, समीकरण 1 से ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। समीकरण 1 क्या है, -a प्लस 5b बराबर 0। तो -a प्लस 5 गुने b कितना है 1 बराबर 0। माइनस से माइनस कट गया, a बराबर आ गया। तो इतना झमेला पालिएगा तब नंबर कमा पाइएगा, इतना आसान नहीं है जितना आप लोग को घरे बैठ के गप छानने में ना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जा कितना बनेले बनी जा, देख ले जा, इतना माइंडसेट होना चाहिए, वरना सिर्फ ख्वाबो ख्यालो सोचने से सब कुछ होता है, लेकिन सोचने के बाद करना भी पड़ता है। खाली सोचते रह जाएंगे तो सोचते रह जाएंगे। चलिए, तो 2 नंबर निपट दिए, आंसर भी ठीक ठाक आया होगा। अब 2 नंबर निपटते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं निकालना है, तो इसका भी कंडीशन है। इसमें कौन सी बड़ी चीज है, सीधे लिखेंगे समीकरण क्या है, 3x + y बराबर 1, समीकरण 1।
1 है। ये समीकरण दिया, इसमें पूछता है k का मान क्या होगा कि इसके लिए कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरण के युग में कोई हल नहीं, k का किस मान के लिए, यानी k का मान कितना रखा जाए उसके लिए कोई हल नहीं होगा। तो सीधे समझिए क्या कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ये हाल जो लिखना हो लिख सकते हैं। अब यहाँ हम चुनेंगे A1, तो 3, B1 1, C1 1, A2 2x - 1, B2 k - 1, C2 2k + 1। अब कौन सा कंडीशन, कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे कोई हल नहीं होने का शर्त। कौन लात घिसट रहा है? तुम सब ना पहले बैठना सीखो क्लास में। जिसको क्लास में बैठना नहीं आएगा वो क्या पढ़ेगा क्लास में। कंडीशन, अबे यार डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो, पहले कंडीशन तो लिखे। तुम लोग वैसे दिमाग कहाँ चला जाए। कोई हल नहीं होने का शर्त होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा, चलिए A1 बटा A2 3 बटा 2k - 1, B1 1 बटा k - 1, आएगा। आगे बढ़िए। तो क्या मान नहीं होना चाहिए, तब इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। इसको करेंगे किसी को करेंगे ना किसी के साथ, तो मान निकल जाएगा एक बार में। तो हम इसके साथ इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कारण है कि इसका एक ही बार में मान निकल जाएगा। देखिए इसमें केवल k है, 2 गो वेरिएबल नहीं है, इसमें एक ही वेरिएबल है, नहीं समझे। उसमें a और b, ना a का मान मालूम था ना b का मान मालूम था, x और y, ना x का माना y का, लेकिन इसमें खाली क्या है, k है। यानी एक दिया है, एक ही को ना निकालना है। तो ये क्या हो गया, एक चर वाले रैखिक, और एक समीकरण तो हमको आता है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में दोनों नहीं, उसमें दोनों नहीं मालूम होते हैं, लेकिन यहाँ है सिर्फ एक ही को चर है ना। अरे खाली एक अननोन वैल्यू क्या है, एक से के है, के साथ कोई दूसरा लेटर है क्या, तो एक बार में निकल जाएगा। 2 को लेटर अननोन हो तब क्या होगा, जिसका वैल्यू नहीं मालूम हो तब उसको टाइम लगेगा, ठीक है ना। उस तीनों विधि, चारों विधि में से किसी भी एक पे बनाना होगा। तो अब यहाँ लिखते हैं, अब लिख देते हैं 3 बटा 2k - 1, इसको एक बार साथ रिलेट करते हैं। तो इसको रिलेट करते हैं तो नॉन इक्वल लिखा जाएगा, 1 बटा 2k + 1 गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, ये इधर गुना होगा, ये तो 3 में गुना होगा, 2k + 1 ये गुना हो जाएगा 2k - 1, 3 दूनी 6k + 3 दूनी 3 एकम 3, नॉन इक्वल 2 एकम 2 - 1, वो इधर चला आएगा। तो ये हो जाएगा 6k - 2k नॉन इक्वल -1 आई -3, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, +4 के आएगा का है, आई नॉन इक्वल -4, 4 से 4 कटेगा, के बराबर का के नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी के का मान कितना नहीं होना चाहिए,
के का मान -1 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा ये? हो सकता है इसको सॉल्व किया जाता है के साथ कुछ और वैल्यू निकले। समझ में आ रहा है? इस तरह आंसर दिया है, देख सकते, देखो तो। हाँ, -1 नहीं दिया है। कैसी बात कर रही है? तुम लोग को देखने आता है? 3.5 को दूसरा। देखिए, तो k बराबर 2 हमने निकाल लिया कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, k बराबर -1 नहीं होना चाहिए, ये भी मान निकालते हैं। देखिए कारण क्या है, खूब ध्यान से समझिएगा। हमने इसके साथ इसको लिया है, तो इसमें नॉट इक्वल का साइन आ रहा है। इसको जब इसके साथ लेंगे तब ना बराबर, तो उसमें k का साइन क्या ले रहा है? बराबर ले रहा है। तो बराबर में इसको इसके साथ रिलेट करेंगे और नॉन इक्वल में इसके साथ इसको रिलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर ये है तो यहाँ देखो बना दे रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये इसको लिखो 3 2k -1 बराबर 2k -1 बराबर 1 - k -1 हो जाएगा। ये गुना हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा तो 3k -1, और ये गुना हो जाएगा तो 2k -1, ये हो जाएगा 3k -3, ये हो जाएगा 2k -1, उधर से इधर आएगा ये, तो 3k और -2k, आई -1 है इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? +3। तो हाई कितना घटेगा तो कितना बचेगा? ये कितना आ गया? नहीं आ गया। तब जब इसको इसके साथ रिलेट करेंगे तो बीच में बराबर का साइन रहेगा। इसको जब इसके साथ रिलेट करेंगे तो यहाँ नॉन इक्वल का साइन रहेगा। तो यहाँ देखिए नॉन इक्वल में निकाले हैं, ये इक्वल में है, तो इक्वल में 2 दिया, तो इक्वल में 2 नहीं निकाल दिए। हाँ बना, आया समझ में?